गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है वैश्य बनी प्रधान बचाई बेटियों की जान। दोस्तों, एक ऐसी वैश्य जिससे पूरा गांव बात करना पसंद नहीं करता, तब भी दोस्तों उसने अपनी जान पे खेल के कैसे गांव की बेटियों की इज्जत बचाई, जाने इस स्टोरी के अंदर। किसी गांव में रेशमा नाम की एक वैश्य रहती थी। वह वैश्यावृत्ति करके अपना गुजर बसर करती थी अपने परिवार के साथ। उसके 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की थी, एक लड़का था। रेशमा का पति नहीं था। वह पूरे गाँव में अकेला मुस्लिम परिवार था। गाँव का कोई भी सदस्य उसे बोलना पसंद नहीं करता था, ना उसके बच्चों से। रेशमा यह काम कोई शौक के लिए नहीं करती थी, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं था। लेकिन उसके सपने बहुत ही बड़े थे कि मैं जैसी हूँ वैसे अपने बच्चों को नहीं बनने दूंगी और अपने बेटे को डॉक्टर और लड़की को आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगी। क्योंकि उसकी बेटी अक्सर बोला करती, एक दिन मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, उस दिन आपको मुझ पे गर्व होगा। रेशमा यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते और बोलती, बेटा यह सब मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तुम मुझे समझ सकते हो, लेकिन ये गांव वाले नहीं। एक बार की बात है, रेशमा अपने गांव में कुछ महिलाओं से बात कर रही थी और गांव के लोगों का हालचाल पूछ रही थी। लेकिन उन महिलाओं के पतियों ने अपनी पत्नियों को हिदायत दी, आज तो बात कर ली, आज के बाद इससे बात करते देख लिया तो घर में आने नहीं देंगे। तब से वह महिला रेशमा से बात करना बंद कर दिया। एक बार की बात है, गांव के अंदर पड़ोस के गांव वालों ने हमला कर दिया और गांव वालों का बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनकी गाय, भैंस, सोना, चांदी सब लूट लिया और गांव की बिजली पानी काट दी और गांव का प्रधान कुछ भी नहीं कर पाया और डर के मारे गांव छोड़ के भाग गया। इस पर सभी गांव वाले परेशान होने लगे और साथ में रेशमा का परिवार भी। अगले 2 महीने तक गांव में ना बिजली थी, ना पानी था, ना खाने पीने की चीजें थी। गांव वाले बहुत ही ज्यादा दुखी होने लग गए। एक रात दूसरे गांव के लोगों ने महिलाओं पर रात को हमला कर दिया, क्योंकि वह गांव की जवान लड़कियों को उठाना चाहते थे। लेकिन उन लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए गांव का कोई मर्द आगे नहीं आया। गांव के सभी महिलाएं अपने अपने पतियों से बोलती, आप सभी मर्द लोग क्यों नहीं इकट्ठा होते। उधर रेशमा यह सारा नजारा देख रही थी, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया। वह मन ही मन सोचती रही, मेरी बेटी की बारी भी आ सकती है। अब मैं अकेले ही पूरे गांव के लिए लड़ूंगी, चाहे गांव के लोग मेरा साथ दें या ना दें। उधर दूसरे गांव के लोग गांव की जवान लड़कियों को घर से बाहर घसीट के खींच के ले जा रहे थे। लड़कियों की चीखने की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। यह आवाज रेशमा के कान तक पहुंच गई। रेशमा ने अपनी रसोई से धारदार चाकू लिया और दोनों बच्चों को अंदर कमरे में बंद कर दिया और घर के मेन दरवाजे पे ताला लगाकर उधर की तरफ भाग निकली, जिधर से लड़कियों की बचाने की आवाज आ रही थी। रेशमा बहुत तेजी से भागी और उसने दूसरे गांव के लोगों पे हमला कर दिया और उसने अपने सूट से धारदार चाकू निकाला और 3 से 4 लोगों को घायल कर दिया। दूसरे गांव के मर्दों ने जब रेशमा की यह ताकत देखी, वह बुरी तरीके से हिल गए और वहां से भागने लगे। रेशमा भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते 2 लोगों को और घायल कर दिया और दूसरे गांव के लोगों ने भागते भागते रेशमा को धमकी दे गए, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। रेशमा बोली, वह बाद अब नहीं आएगा, क्योंकि अब रेशमा अपने गांव के लिए खड़ी है, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो। गांव की सारी बेटियां मेरी बेटियां। यह बात गांव की महिलाएं भी सुन रही थी। उन्होंने अपने मर्दों से कहा, तुम चूड़ी और बिंदी लगा लो, देखो जिस रेशमा को तुम क्या क्या बोलते थे, आज उसने हमारी बेटियों की जान बचाई। सभी मर्दों के चेहरे शर्म से झुक गए। अगले दिन सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सब ने रेशमा से माफी मांगी। बोले, रेशमा अगर तुम ना होती, आज हमारा घर और हमारी बेटियों की इज्जत लुट चुकी होती। और गांव के सभी मर्द औरत रेशमा के साथ खड़े हो गए। लेकिन वह दिन तक, आज का दिन तक गांव पे दोबारा हमला नहीं हुआ और गांव वालों ने पंचायत की और चुनाव में रेशमा को खड़ा करने को बोला। रेशमा बोली, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। गांव वाले बोले, बेटी तुमने हमारी इज्जत बचाई है, अब तू ही हमारी प्रधान बनेगी। अगले महीने गांव के अंदर दोबारा से प्रधान के चुनाव कराए गए और रेशमा बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीत गई और गांव की नई प्रधान बन गई। उसने चुनाव जीतते ही अपने जिले के एसडीएम से मुलाकात करके अपने गांव की बिजली, पानी, सारी सुविधाएं दोबारा से शुरू
करा दी और गांव के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी सब कुछ खुलवा दिया और आज रेशमा पूरे गांव की नहीं पूरे जिले की शान बन गई और सारी महिलाएं अपनी लड़कियों को रेशमा का उदाहरण देती। बेटा रेशमा ना होती तो आज हम भी ना होते। इस पर रेशमा के बच्चों को अपनी मां पर बहुत ही गर्व है। आगे चल के रेशमा का बेटा डॉक्टर बना और रेशमा की बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई और उसका गांव पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन गया और उसका परिवार पूरे गांव के साथ सुखी सुखी रहने लगा। दोस्तों, आज की स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, हर महिला उस काम को करना नहीं चाहती, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं जो इस कहानी के अंदर बताई गई हैं। दोस्तों, आज की कहानी से सीख, रेशमा की तरह समाज में कुछ महिलाएं हैं जो इस काम से बाहर आना चाहती हैं, उनको सही राह दिखाने वाला चाहिए। अगर हम किसी को सही राह दिखाते हैं और उसका जीवन परिवर्तन करते हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे बढ़िया प्रेरणादायक स्टोरी लाके दे सकूं। आपका दिन शुभ रहे।